हम करेंगे गीता का 18वां अध्याय। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गीता में 18 अध्याय हैं और आज हम अंतिम सोपान पर हैं। और आज हमारा जो गीता का सार है वो कंप्लीट यानी कि पूरे होने जा रहे हैं। जहां हमने प्रथम अध्याय से श्री गणेश किया था और आज हम अंतिम अध्याय पर हैं। चलिए देखते हैं 18वें अध्याय के अंतर्गत, जिसे हम उपसंहार कहते हैं, क्या कहा गया है। देखिए क्या कह रहे हैं अध्यापक महात्मा जी। ये सभी विषय बड़े ही रुचिकर है, यानी कि आपने जितने भी विषय हमें सभी बताए हैं वो रुचिकर माने रुचि देने वाले, आनंद देने वाले हैं। इनके ऊपर तो हम सामान्य लोग विचार ही नहीं करते, यानी कि हम जो कॉमन पर्सन है, सामान्य माने आम व्यक्ति, जो आपने बताए हैं कि भोजन कैसा होता है, वृत्तियां कैसी होती है, यज्ञ कैसे होते हैं, इन सब के बारे में जो आपने बताया इन पर हम कभी विचार ही नहीं करते। यज्ञ, ताप, तप, दान आदि में नियम पर पालन करना क्या हमारे लिए संभव है? यज्ञ जो हम करते हैं, तपस्या करते हैं, दान में जो नियम बताए गए हैं, क्या हम इन सब का पालन कर सकते हैं? हमारे लिए पॉसिबल, संभव माने पॉसिबल है कि हम इन सब का पालन कर सकते हैं? तो महात्मा कह रहे हैं शास्त्र केवल मार्ग दिखाता है। जो हमारे शास्त्र हैं, जो हमें नियम सिखाते हैं, हमें उपदेश देते हैं कि हमें अपना जीवन किस प्रकार यापन करना चाहिए। जहां मैंने आपको बताया था कि शास्त्र हमें बताते हैं कि दिन में नहीं सोना चाहिए क्योंकि ये रोग उत्पन्न करते हैं। दक्षिण दिशा की तरफ सिर करके नहीं सोना चाहिए क्योंकि यमराज की दिशा मानी जाती है। ठीक है, तुलसी के पौधे का रोपण करना चाहिए, जो मैंने शास्त्रों में बताया था। ये शास्त्र हमें इन चीजों का ज्ञान प्रदान करते हैं। तो वही कह रहे हैं महात्मा जी, कह रहे हैं कि शास्त्र केवल मार्ग दिखाता है, रास्ता दिखाता है। उस पर चलना या ना चलना हम मनुष्यों के लिए विवेक पर निर्भर करते हैं। उस पर हम उन नियमों का पालन करें या ना करें, ये हम मनुष्यों की बुद्धि नहीं है, ये विवेक होता है। बुद्धि और विवेक में सूक्ष्म अंतर होता है। जो बुद्धि है, देखिए सबके पास बुद्धि विद्यमान होती है। बुद्धि हमें ये बताती है कि ये हमारा भाई है, ये हमारा बड़ा भाई है, लेकिन विवेक हमें बताता है कि बड़े भाई का आदर करना चाहिए, बड़े भाई से रेस्पेक्टफुली व्यवहार करना चाहिए, जिसे हम आदर कहते हैं, वो करना चाहिए। वो विवेक बताता है। विवेक हमें बताता है कि क्या ठीक है, क्या गलत है। बुद्धि हमने आपको क्लियर किया कि बुद्धि हमें बताती है कि ये किताब है, लेकिन जो किताब में ज्ञान की बातें दी गई हैं उन्हें हमें पढ़ना, ये हमारी विवेक हमें बताता है। ऐसा नहीं कि कोई इस निर्देशित मार्ग पर नहीं चला। तो हमारे महात्मा जी जो है हमें बता रहे हैं कि जो निर्देश दिए गए हैं, जो बताए गए हैं उन रास्ते पर, कि कोई ऐसा नहीं है कि जो चला ही ना हो या नहीं चल रहा अथवा आगे नहीं चलेगा। यानी कि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जो चला ही ना हो, इन नियमों का पालन जिसने नहीं किया हो या अभी नहीं कर रहा है इन नियमों का पालन, या आने वाले समय में वो इन नियमों का पालन नहीं करेगा। मिथिला के राजा जनक का उदाहरण हमारे सामने है। तो यहाँ पर मिथिला नरेश यानी कि सीता के पिता का उदाहरण दिया गया है। जनक संसारिक कर्मों को करते हुए भी उन्होंने सिद्धि प्राप्त की। सांसारिक मने गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए भी उन्होंने सिद्धियां प्राप्त की। हमने बताया था 8 सिद्धियां। सिद्धि कितने टाइप की होती है? 8 प्रकार की होती है। 8 प्रकार की सिद्धियां प्राप्त करनी होती है मनुष्य ने। तो उन्होंने सिद्धि प्राप्त की, किसी एक टाइप की सिद्धि को, परफेक्शन जिसे कहेंगे, वो प्राप्त किया। आज भी बहुत से ऐसे लोग होंगे जो गीता के बताए मार्ग पर चल रहे होंगे। आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो गीता में बताया गया है कि उचित दान, सात्विक दान क्या कहलाता है, जो उचित पात्र को उचित समय पे दिया जाता है वो सात्विक दान होता है। तो हम जो ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जो इस मार्ग पर चल रही होंगी, इनकी संख्या कम हो सकती है लेकिन कभी समाप्त नहीं हो सकती। इनकी संख्या क्या कह रहे हैं कि कम जरूर होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि समाप्त हो जाए। तो अध्यापक कह रहे हैं महात्मा जी आपकी बातें सुनकर तो हमारा जीवन धन्य हो गया, सफल हो गया। आगे गीता में क्या बताया गया है, कृपया करके हमें बताएं। महात्मा जी कह रहे हैं अब हम उपसंहार की ओर बढ़ रहे हैं। यह अंतिम अध्याय संपूर्ण गीता का एक सर्वेक्षण है। ठीक है, ये सारा जो अध्याय है वो सारी गीता का सर्वेक्षण मतलब होता है सर्वे करने वाला, नहीं, निचोड़ है। इसमें सभी उपदेशों को दोहराया गया है। जितने भी उपदेश दिए गए हैं उसके बारे में दोबारा से दोहराना मतलब वर्णित किया गया है। साथ ही पहले बताए गए प्रमुख उपदेशों पर बल भी दिया गया है। जो पहले बताए गए उपदेश हैं
उनको भी बताया गया है, उन पर भी बल दिया गया है। आगे हम देखते हैं, गीता में सर्वत्र यही शिक्षा दी गई है कि कर्म तो करते रहो लेकिन फल का त्याग भी करते रहो। गीता में क्या बताया गया है कि मनुष्य को हमेशा क्या शिक्षा दी गई है कि मनुष्य को कर्म तो करना ही चाहिए लेकिन फल का भी त्याग करना चाहिए। हमेशा ये नहीं कि फल कामना से ही कार्य करता रहे। इसी को अगर आप किसी व्यक्ति को रोड क्रॉस करते हुए, कोई व्यक्ति या कर नहीं पा रहा, रोड क्रॉस कर नहीं पा रहा और बुजुर्ग है, तो आप क्या सोचेंगे कि ये मुझे 100 रुपीज़ देगा तभी क्रॉस करवाऊंगा? नहीं, आप फल की कामना नहीं करिए। आप ये सोचिए, या आप ये मत सोचिएगा ये मुझे दुआएं दे या ना दे। आपका कार्य, आप कार्य करिए कि उस बुजुर्ग को इस सड़क से दूसरी सड़क पर उसने पार करना है तो करवा दीजिए। आप दुआएं या जो आप वो देना चाहते हैं उसको मत देखिए, बस आप अपना कार्य करते रहिए। ठीक है, इसी को ध्यान में रखते हुए अर्जुन ने प्रश्न किया, हे ऋषिकेश, मैं संन्यास और त्याग का तत्व अलग अलग जानना चाहता हूँ। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि मैं संन्यास क्या है और त्याग क्या है। ठीक है, सम प्लस न्यास, संन्यास बनता है। ये संन्यास क्या है, ये त्याग क्या है, मैं इन दोनों को अलग अलग जानना चाहता हूँ। ठीक है, आगे देखिए, श्री कृष्ण ने अर्जुन के संशयों का समाधान करते हुए कहा, जो संदेह हो रहे थे उन्हें उपाय करते हुए, हल बताते हुए कहा कि हे अर्जुन, कामना युक्त कर्मों के त्याग को ही संन्यास कहा है। जो कामना युक्त, कामना से जो कर्म किया जाए उनका त्याग कर देना, मतलब कामना मत रखो, इच्छा मत रखो और कार्य करो, उसका त्याग कर दोगे। कामना से युक्त होकर जो कार्य करोगे उसका त्याग कर दो, यानी कामना का त्याग करोगे तो वह संन्यास है। कर्म करो, ठीक है, यानी कि कर्म करना है लेकिन कामना मत करो कि मुझे इसका फल क्या मिलेगा, उसका त्याग कर दो तो वो संन्यास है। समझ आ गई होगी। कामना युक्त कर्मों के त्याग को ही संन्यास कहा गया है, यानी कर्म करते रहिए लेकिन कामना से भरकर पूरी तरह से, यानी कि कामना के बारे में सोचकर नहीं करना चाहिए, उसका त्याग, कामनाओं का, इच्छाओं का त्याग करना चाहिए और अपने कर्म जो दिए गए हैं उन सबको करते रहना चाहिए। ऐसे कर्मों के फल भोग की चिंताओं को छोड़ देने को ही त्याग कहा जाता है। ऐसे कर्मों के जो आपने काम किया कामना से युक्त होकर नहीं किए हैं और फल भोग की, उसका फल क्या मिलेगा उसकी चिंता को जो छोड़ देंगे तो वो त्याग है। फल त्याग की भावना के सामने काम्य और निषिद्ध कर्म टिक ही नहीं पा सकते। आप फल त्याग की भावना के सामने काम्य और निषिद्ध कर्म टिक ही नहीं पाते। काम्य का क्या होता है, कामना के साथ, निषिद्ध का अर्थ होता है जो न करने योग्य, यानी कामना के साथ किए गए और न करने योग्य जो काम है वो टिक ही नहीं सकते। अपने कथन का विस्तार करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, संन्यास के स्वरूप की मान्यता रखने वाले दो मत हैं। संन्यास क्या है इसके बारे में विचार रखने वाले दो तरह के मत हैं। एक मत के अनुसार व्यक्ति को सभी कर्मों का, जितने भी कर्म हैं, चाहे वे धार्मिक हों या सांसारिक या धर्म से जुड़े हों या संसार से जुड़े हों, बिना किसी अपवाद के त्याग देने चाहिए। बिना किसी अपवाद के मतलब बिना किसी बदनामी के उन कार्यों को त्याग देना चाहिए। दूसरे मत के अनुसार यज्ञ, दान, तप आदि सत्कर्म अपने हित के लिए करने चाहिए तथा अन्य कर्मों का त्याग देना चाहिए। अब ये सारे के सारे जो सत्कर्म कहलाए जाते हैं, यज्ञ करना, दान देना, तपस्या करना, ये अपने कल्याण के लिए करने चाहिए या अन्य कर्मों का त्याग देना चाहिए। और जितने भी बाकी सभी काम हैं वो त्याग देने चाहिए, यानी संसारिक जीवन का त्याग कर देना चाहिए। मेरा मत है कि यज्ञ, निस्वार्थ सेवा, दान और तपस्या जैसे कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। यानी कि निस्वार्थ सेवा, जो हम बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की सेवा करते हैं, जैसे माता पिता की सेवा है, बुजुर्गों की सेवा है, वो सेवा निस्वार्थ सेवा होती है। दान देना है, तपस्या, इन जैसे कर्मों का कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए, वरन इन्हें निष्काम भाव से करना चाहिए। बिना किसी इच्छा के, बिना किसी कामना के ये कार्य करने चाहिए। यहाँ पर श्री कृष्ण ने सात्विक कर्मों, राजसिक कर्मों और तामसिक कर्मों का विवेचन विस्तार से किया है कि सात्विक कर्म कौन से होते हैं, सच्चे कर्म कौन से होते हैं, राजसिक कर्म कौन से होते हैं और तामसिक कर्म जो न करने योग्य कर्म होते हैं वो तामसिक कर्म होते हैं। उनका विवेचन मतलब विवरण बिल्कुल सही ढंग से किया है और यह भी बताया है कि उसको किन किन रूपों में त्यागना चाहिए, किस प्रकार त्यागने का प्रयास करना चाहिए। इन सब का सार यही है कि इच्छा की हो
या त्याग दी हो, इच्छा की हो या त्याग दी हो, आशा हो या ना हो, प्रत्येक कार्य का देर सवेर किसी न किसी परिणाम में अंत होना ही है। यानी जो भी काम किया जाता है, कभी ना कभी वह काम का जो परिणाम है, ठीक है, रिजल्ट है, वो कभी ना कभी तो समाप्त हो जाएगा। जैसे आप पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ाई तो हमेशा, जो ज्ञान की बातें वो हमेशा चलती रहती हैं, ठीक है, और उसका कभी अंत नहीं होता। लेकिन जो काम किए जाते हैं, मम्मी सुबह का खाना बना रही है, थोड़ी देर पर रेस्ट मिल जाती है, उसका अंत हो जाता है। काम का नाश्ता बन गया, काम का अंत हो गया। लेकिन फिर दोपहर का शुरू हो जाता है, दोपहर का काम अंत होता है, फिर रात का शुरू होता है। लेकिन रात के आप देखा होगा उसके बाद काम का अंत जरूर होता है। जैसे आपका सूरज है, निकलता है फिर छिप जाता है, तो ये जो कार्य है उसका आपको प्रकाश देना कुछ समय के लिए, उसमें भी विराम लगता है। प्रकृति का भी ये नियम है, प्रत्येक कार्य का परिणाम अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी, ठीक है। जैसे आप, मैंने अभी सूरज का एग्जांपल दिया है, अब उसने जो परिणाम होगा, जैसे सूरज हमें क्या दे रहा है, सर्दियों में हमें उसकी धूप बहुत अच्छी लगती है, तो अच्छा परिणाम हो गया। लेकिन हमें गर्मियों में बहुत जलने वाली, हमारे शरीर को जलाने वाली होती है, इसका परिणाम क्या होगा, बुरा। लेकिन यदि कार्य को परमात्मा को समर्पित कर दिया, तो इन दोनों में से किसी का परिणाम का प्रभाव कर्ता पर नहीं पड़ेगा। यानी कि भगवान ने, प्रकृति का नियम है, हमें झेलना है इस चीज़ को। इस चीज़ को हम यदि ध्यान रख लेंगे, दोनों में से इसका जो ध्यान रखेगा, पर उसका कोई भी असर नहीं पड़ेगा। उसे कहेगा कि हाँ, सहन शक्ति होनी चाहिए। समर्पण की भावना से किया हुआ कार्य श्रेष्ठ, दैवी, अलौकिक और पवित्र होता है। जो समर्पित किया जाता है किसी को भी, जो कार्य किया है, तो वो कार्य कैसा होगा, श्रेष्ठ होगा, परमात्मा से युक्त होगा, अलौकिक इस लोक का नहीं होगा और पवित्र होगा। इसके विपरीत मैं अर्थात अहंकार से युक्त होकर जो कार्य किया जाएगा, वो बंधन से युक्त होता है। जो मनुष्य ईश्वर को वास्तव में जानना चाहते हैं या प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें इच्छा रूपी कलंक से मुक्त होना चाहिए। जो क्या कहना चाहेंगे, जो भी व्यक्ति ईश्वर को वास्तविक रूप में जानना चाहते हैं या ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त होना चाहते हैं, उन्हें अपनी इच्छाओं रूपी कलंक, इच्छाओं को क्या बताया गया है, कलंक बताया गया है, उनसे आज़ाद होना पड़ेगा। जब तक उनके भीतर मैं और मेरे की भावना रहेगी, तब तक वे अपने लक्ष्य अर्थात गोल को कभी भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। श्री कृष्ण की इच्छा थी कि उनका मित्र और अनन्य भक्त अर्जुन इस अवस्था को प्राप्त करे। कैसी अवस्था को, मैं की भावना उसमें समाप्त हो जाए, ठीक है, और ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास करें। इसलिए उन्होंने उसे अनेक प्रकार के उपाय और साधन बताए, तरीके बताए, और किस प्रकार वो इस संसार से मुक्त हो सकते हैं, सारा कुछ बताया। उसे श्रेष्ठ मनुष्य बनाने का प्रयत्न किया तथा मात्र कल्याण का निमित्त बनाया। निमित्त मतलब होता है साधन बनाया। उन्होंने उसे संसार के लोगों के कल्याण का क्या बनाया, निमित्त मतलब साधन बना दिया। किसे, अर्जुन को। इस पवित्र उपदेश को समाप्त करने से पहले श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तू मेरा भक्त हो जा, मुझ में मन वाला हो जा, यानी मुझ में ही मन लगा, मेरा पूजन करने वाला हो जा और मुझे नमस्कार कर, मेरी पूजा कर, मुझे नमस्कार कर। ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम ऐसा करते हो, मेरे भक्त बनते हो, मेरे में ही अपना मन लगाते हो, मेरी ही पूजा करते हो, तो क्या हो जाओगे, मुझे ही प्राप्त हो जाओगे। यह मैं तेरे सामने सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। क्यों तुम मुझे ही प्राप्त हो जाओगे, क्योंकि मैं प्रतिज्ञा कर रहा हूँ, प्रण कर रहा हूँ कि तुम मेरे अत्यंत प्रिय सखा, प्रिय मित्र और क्या हो, प्रिय भक्त हो। इसलिए तुम सत्य को प्राप्त होगे और मुझे प्राप्त हो जाओगे। कौन दृढ़ संकल्प हो रहे हैं यहाँ पे, कृष्ण हो रहे हैं कि मैं दृढ़ संकल्प करता हूँ कि तुम मेरे अत्यंत प्रिय हो और तुम मुझे प्राप्त हो जाओगे। इस प्रकार की प्रतिज्ञा कोई अपना ही करा सकता है। कैसी प्रतिज्ञा, कि तुम मुझे प्राप्त करो। भगवान का जीव मात्र पर अत्यधिक स्नेह है। भगवान का जो जीव है यानी मनुष्य है, उन पर बहुत अधिक प्रेम है। इसी बात को प्रकट करने के लिए श्री कृष्ण अर्जुन को जीव मात्र का प्रतिनिधि बनाकर वह वचन कहते हैं। अब उन्हें क्या बनाते हैं, प्रतिनिधि मतलब मुखिया, मुखिया बनाकर, जितने भी मनुष्य हैं उनका मुखिया बनाकर उन्हें ये वचन दे रहे हैं कि मेरे माध्यम से जो तुम्हें वचन दिए गए हैं, तुम्हारे वचनों को आगे क्या करना चाहिए, दुनिया को समझना चाहिए। जो मैंने तुम्हें सिखाया है वो आगे दुनिया उन चीजों से सीखे। अर्जुन को आश्वासन देकर
अब श्री कृष्ण अपने द्वारा किए गए उपदेशों को अत्यंत गोपनीय सार बताते हैं। ये कि गोपनीय है, छिपा हुआ सार है, जिसको सभी नहीं जान सकते। हे अर्जुन, तू केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से आजाद करा दूंगा। इसका ये भाव यह है कि जब तू मेरी शरण में आ जाएगा, यदि मेरी शरण में आने के बाद भी तुम्हारे भावों, वृत्तियों, आचरणों आदि में अंतर नहीं आया, तो उनको लेकर तुम चिंता या भय मत करो। क्या कहना चाहते हैं कि यदि तुम मेरी शरण में आ जाते हो, मेरी शरण में आने के बाद भी तुम्हारे भावों में, वृत्तियों मतलब व्यवहार में, आचरण में कोई अंतर नहीं आता, तो तुम्हें चिंता या डरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जब तुम मेरी अनन्य शरण में आ जाओगे, तो वहाँ तुम्हारी कमी नहीं, बल्कि वह कमी कैसी रही, वह कमी तुम्हारी नहीं बन जाएगी। इस किसकी बन जाएगी? जिसके तुम भक्त हो उसकी बन जाएगी। उसका सुधार करना तुम्हारा काम कैसे रहा, वह कभी तो मेरी कमी रह जाएगी। वह कमी किसकी हो जाएगी? वो जो आपके गुरु हैं, जो आपको मुक्त करना चाहते हैं, उसकी कमी हो जाएगी। अब उस कमी को दूर करना, उसका सुधार करना मेरा काम है। कौन कह रहे हैं? श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं, जो भी तुम्हारे अंदर कमियां होंगी उनको सुधार करना, ठीक है, उन्हें दूर करना मेरा ही काम होगा। तुम्हारा तो बस एक ही काम है, ये काम है डर से रहित होकर, बिना किसी संकोच के, बिना किसी कलंक के होकर, ठीक है, बिना किसी पाप के मेरी शरण में आ जाना।